किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लगातार हार हासिल होते हुए भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उपमा, आपकी दोस्त, और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूं। ये कहानी एक 5 साल के बच्चे की है। एक ऐसा बच्चा जो एक राजा का बेटा था। जिस दिन बच्चा 5 साल का पूरा होता है, उस दिन उसके पिताजी उस बच्चे से बोलते हैं कि कल तुमको एक विद्यापीठ जाना है। वहां जाकर तुमको शिक्षा अर्जित करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, और तुमको अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है। उस विद्यापीठ में हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी और खुद हम वहां से शिक्षा अर्जित किए हैं। इसीलिए तुमको भी उस विद्यापीठ में जाना होगा। पर तुमको विद्यापीठ जाते समय पलटकर हमारी तरफ नहीं देखना है, और अगर तुमने पलटकर हमारी तरफ देखा तो तुमको कभी भी हमारे महल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हमारे महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक 5 साल का बच्चा जिसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही थी, पर वो चुपचाप सुन रहा था। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि जिस समय तुम जा रहे होगे उस समय तुम्हारी माताजी भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे जाने के समय तुम्हारी माताजी दुखी होंगी और तुम भी दुखी होगे। इसलिए हो सकता है कि तुम पलट कर देखो, और मैं भी उस समय तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, पर मैं दूर से तुम पे नजर रखूंगा, तुम पलट कर नहीं देखोगे। दूसरे दिन उस लड़के को विद्यापीठ में प्रवेश दिलाने के लिए महल से ले जाने लगते हैं। तब उस लड़के से मंत्री बोलते हैं कि बेटा, तुम पीछे पलटकर मत देखना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ऊपर छत से तुम्हारे पे नजर रख रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा, पर उसके दिमाग में ये सारी बातें घर कर गई। उसने पलटकर नहीं देखा। वो अपने दिल को पत्थर सा मजबूत बना के उस विद्यापीठ तक पहुंच जाता है। जब वो विद्यापीठ में पहुंचता है, तब वहां के आचार्य से मिलता है, और वहां के आचार्य बोलते हैं कि यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर तुम उस परीक्षा में पास होते हो तभी तुमको यहाँ पर प्रवेश मिलेगा, अन्यथा तुमको यहाँ पर भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अब वो लड़का इतना परेशान था कि वो जाएगा तो जाएगा कहाँ। अगर उसे उस विद्यापीठ में प्रवेश नहीं मिलता है तो वो वापस महल भी नहीं जा सकता और विद्यापीठ में भी नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? फिर वो लड़का आचार्य से कहता है कि परीक्षा क्या है, मुझे करना क्या होगा। तब आचार्य जी उसे विद्यापीठ के बाहर एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर ध्यान लगा के बैठो, और आंखें बंद करके। तुमको आंखें नहीं खोलना है, और तब तक नहीं खोलना है जब तक मैं ना बोलूं। और अगर तुमने मेरे बोलने से पहले आंखें खोल दी तो तुमको यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। वो लड़का मात्र 5 साल का था, काफी छोटा था, पर फिर भी वो आचार्य की बातें सुनकर वहां पर ध्यान लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाता है। काफी देर हो जाता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। फिर वहां पर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, इधर उधर से शोर आने लगता है, पर वो लड़का अपना ध्यान नहीं तोड़ता और अपनी आंखें नहीं खोलता है। कुछ समय बाद उस विद्यापीठ के बच्चे वहां से निकल रहे थे, जो उछल कूद रहे थे, शोर मचा रहे थे, उसके ध्यान में विघ्न डाल रहे थे, उसका ध्यान भटका रहे थे, पर वो लड़का आंखें नहीं खोलता है। धीरे धीरे करके 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बीत जाते हैं। और जब 6 घंटे बीत जाते हैं तब आचार्य जी खुद जाते हैं उस बच्चे के पास और बोलते हैं कि बेटा, अब आप आंखें खोल सकते हैं। जब बच्चा आंखें खोलता है तो आचार्य जी उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस इतना देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर ध्यान है कि नहीं है। अगर तुम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, मतलब तुम शिक्षा अर्जित कर सकते हो। जो बच्चा ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाएगा, वो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएगा। और तुम इतनी छोटी सी उम्र में ये कमाल कर दिखाया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा संकल्पित रहना चाहिए, हमको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारा बच्चा हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहना चाहिए। पर इस प्यार के चक्कर में वो अपने बच्चे को डरपोक, कमजोर और दूसरों पर आश्रित बना देते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को भविष्य में
निडर बनाना है, विजेता बनाना है और खुद पे आश्रित रहना सिखाना है, तो उसको थोड़ा सा तो तकलीफ देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो उसे कष्ट देना ही पड़ेगा। क्या उस 5 साल के बच्चे के माँ बाप को तकलीफ नहीं हुई होगी? हुई होगी, पर वो जानते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कभी भी भविष्य में एक योद्धा नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।